नमस्कार दोस्तों, मैं नवजोत सिंह SB न्यूज़ इंडिया हिसार से। और मेरे साथ हैं भूपिंदर खट्टर जी, और मैं इन्हीं के घर में बैठा हूँ, खट्टर स्ट्रीट सिरसा में। और ये पेशे से क्रिमिनल लॉयर हैं और पार्टी में भी काफ़ी अच्छी सेवाएं निभा रहे हैं, और क्रिमिनल लॉयर हैं तो इनसे जानकारी लेना हमारा फ़र्ज बनता है। और सर जैसे कि सर आप क्रिमिनल लॉयर हैं, आप PhD आपने कर रखी है, और सर एक डोमेस्टिक वायलेंस जो आजकल इंडिया में क्या वर्ल्ड में भी बहुत बढ़ गई है, उसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। डोमेस्टिक लॉ का लेडीज़ कितना फ़ायदा उठा रही हैं और कितना पॉजिटिव है वो? देखिए जी, इंडिया के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर पारित हुआ था जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहूँ कि व्हाट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस का अर्थ था घरेलू हिंसा। जब भी किसी महिला की शादी होती थी तो उसके पश्चात उसके हस्बैंड के द्वारा, सास के द्वारा, ससुर के द्वारा या देवर या अन्य परिवार के सदस्य के द्वारा उसके साथ डिमांड ऑफ डॉरी की जाती थी, या उसको फिजिकल रूप से या मेंटली रूप से किसी भी प्रकार से टॉर्चर किया जाता था, तो वो घरेलू हिंसा की श्रेणी के अंदर आता था। और ऐसी स्थिति के अंदर इस एक्ट के तहत उसको यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह घरेलू हिंसा में दबे नहीं, बल्कि वह कोर्ट के समक्ष आकर अपनी बात रखे कि उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार उनके हस्बैंड या उसके हस्बैंड किसी भी परिवार के साथ किया जा रहा है, तो उसे जो है घरेलू हिंसा की श्रेणी के अंदर रखा गया था जी। तो जी सर, तो खट्टर साहब की चाय पी रहा हूँ भाई। जी सर, तो उसे घरेलू हिंसा की श्रेणी में रखा गया था जी। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति की गई थी। इफ एनी वुमन हु हैव एनी कंप्लेंट या सफर फ्रॉम एनी इंजरी, whether it is a physical injury or a mental injury, she can file a complaint before the protection officer. और मैजिस्ट्रेट के द्वारा प्रोटेक्शन ऑफिसर से जो है रिपोर्ट मांगी जाती है कि वाकई ही इसके साथ कोई घरेलू हिंसा घटित हुई है जी। उसके पश्चात जो है महिला को अधिकार प्रदान किया गया है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत सेक्शन 12 के अंदर जो है एप्लीकेशन मूव मैजिस्ट्रेट को कर सकती है जी। और जब मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन आती है तो उसके पश्चात मैजिस्ट्रेट प्रोटेक्शन ऑफिसर से रिपोर्ट मंगाता है कि वेदर रियली शी सफर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट। अगर रिपोर्ट आने के पश्चात उसे लगता है कि वाकई इस महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है, तो वो तुरंत प्रभाव से जिन जिन व्यक्तियों के खिलाफ जो है कंप्लेंट दायर की गई है उन्हें समन कर देता है। ओके, तो सर इसका कोई नाजायज फायदा भी काफ़ी लेडीज़ ने उठाया है, तो उसके लिए सरकार ने क्या कड़े नियम बनाए हैं? देखो जी, अभी रिसेंटली घरेलू हिंसा में तो नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो रेप के मामले हैं इसके अंदर जो कठोर कानून बनाया हुआ है, लेकिन इसके दुरुपयोग भी हो रहे हैं। वो दुरुपयोग कैसे हो रहे हैं? ब्लैकमेलिंग जो है आजकल इस कानून के माध्यम से जो है महिलाएं जो हैं वो ग्रुप बनाकर जो है ब्लैकमेलिंग करती हैं। ये एक जाल है जो महिलाओं के द्वारा या उनके किसी साथियों के द्वारा कई बार बिछाया जाता है, जो रिसेंटली केस हमारे सामने आ भी रहे हैं। उसमें जो है उनको फंसाया जाता है और उसके पश्चात उनसे पैसों की मांग की जाती है। इस पर हमारी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अगर कोई ऐसी महिला पाई गई या ब्लैकमेलिंग करती पाई गई, क्योंकि आजकल जो रीसेंट ट्रेंड है वो क्या होता है कि पहले पर्चा दर्ज करवा दिया जाता है अंडर सेक्शन 376 में। जब पर्चा दर्ज हो गया उसके पश्चात कुछ समय बाद उनसे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और महिला अपने बयान से मुकर जाती है कि मेरे साथ इसने कोई भी जबरदस्ती नहीं की। इसको रोकने के लिए जो है हमारे माननीय हाई कोर्ट के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई महिला ऐसी करती पाई गई है तो तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर FIR दर्ज की जाए, ताकि इस जो है दुरुपयोग को रोका जा सके। तो सर ये पकड़ना कितना मुश्किल होता है कि ये लेडी सच बोल रही है या झूठ बोल रही है? ये कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से भी पता चलती होंगी जब बंदा आके शिकायत दर्ज करता है, या वो टेस्ट होने के बाद ही पता चलता है? इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन व्हेन अ स्टेटमेंट इज गिवन बिफोर द पुलिस अथॉरिटी, इस स्टेटमेंट से वो क्लियर नहीं हो जाता, उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिलाने के लिए जाया जाता है। और वो जो बयान होते हैं वो कैमरा प्रोसीडिंग के अंदर होते हैं। कैमरा प्रोसीडिंग अगर मैं कहूँ तो जहां पर बयान दर्ज किए जाते हैं वहां मजिस्ट्रेट और लड़की सिर्फ दोनों को ही रखा जाता है और मजिस्ट्रेट के द्वारा इंटेरोगेशन की जाती है और उससे सवाल जवाब पूछे जाते हैं और वही सवाल जवाब है मजिस्ट्रेट के द्वारा खुद अपनी कलम से लिखे जाते हैं
उसमें ये बात क्लियर हो जाती है कि वो लड़की जो है झूठ बोल रही है या इसे किस पर दबाव है या वाकई ये लड़की सच बोल रही है। तो उसको सारे जो बयान है वो कलमबद्ध करके रख लिए जाते हैं। भूपिंदर खट्टर जी को काफ़ी नॉलेज है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और वैसे भी PhD हैं ये क्राइम में। तो सर कभी आपके साथ किसी ने कानूनी सलाह लेनी हो या आपकी सर्विसेज लेनी हो तो आपसे कहाँ मिल सकता है? आपके ऑफिस और आपका कॉन्टैक्ट नंबर आप शेयर करना चाहें तो। मेरा चैम्बर नंबर 241 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिरसा में है। इसके अलावा खट्टर स्ट्रीट राम कॉलोनी में मेरा ऑफिस भी है। और मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि जो मेरा फ़ोन नंबर है 9812422021 98-124-22-021। अगर किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की ग्रीवेंस है तो वो मुझे जो है वो फ़ोन कर सकता है और मैं उसका तुरंत प्रभाव से इसका समाधान करूंगा। सर जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जो आपके खर्चे नहीं उठा सकते, क्योंकि आप तो काफ़ी बड़े वकील हो जी, आपके खर्चे भी बड़े होंगे, तो उनके लिए क्या शॉट है? देखो 2 शॉट हैं। एक तो हमारी सरकार के द्वारा मुहिम चलाई गई है जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उसके माध्यम से अगर इफ एनी पर्सन हु हैव नो सफिशिएंट मीन टू पे द कोर्ट फीस टू पे द एडवोकेट फीस, वो एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है उस अथॉरिटी को। उस अथॉरिटी के अंदर जो है ये प्रावधान बढ़ाया गया है कि वह बिना खर्चे पर फ्री ऑफ कॉस्ट उसको वकील प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ तो अगर कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा गरीब है या कोर्ट फीस नहीं दे सकता या एडवोकेट फीस नहीं दे सकता तो मैं उसका जो केस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेता हूँ। जी। तो अभी तक सर कोई केस ऐसा आया है जो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट किया हो और उनको हक दिलवाया हो उनका? मैंने अभी रिसेंटली एक केस जो है बड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा था। इसमें एक महिला अपने पति से बहुत दुखी थी और उसका जो है केस जो है कोर्ट में चलता आ रहा था लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। मैं उसने जो है मेरे से संपर्क किया और वो इतनी मतलब गरीब थी महिला कि उसके 2 बच्चे थे, ना तो उनकी फीस दे पा रही थी और ना ही वो अपना घर का गुजारा है बहुत मुश्किल से चला रही थी। मैंने तुरंत प्रभाव से उसका केस लेते हुए उसके केस को डील किया और 3 महीने के अंदर ही उसको 35 लाख रुपए की राशि जो है दिलवाई। मतलब लखपति बहुत जल्दी बना दिया आपने। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट जी। तो सब ये जब दुआएं मिलती हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो कैसी खुशी होती है? देखो जी हम तो इस पेशे में हैं, कहीं हमें दुआएं भी मिलती है और कहीं हमें बददुआएं भी मिलती है। तो ये तो दोनों पहलू हमारे सामने आते हैं, लेकिन हमें जब दुआएं मिलती हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमने अपने प्रयासों से किसी को जो है बसाया भी है और अपने प्रयासों से किसी के लिए अच्छा कार्य भी किया है। तो सर किसी संस्था का भी सहयोग मिलता है साथ में? संस्था का सहयोग हमें समय समय पर मिलता रहा है। जो NGO हैं, मानव कल्याण समिति है या हमारे सिरसा के और NGO हैं, उनके द्वारा हमें समय समय पर जो है अपना सहयोग मिलता आ रहा है। तुरंत हमें इसके अलावा हमें जो है जो हमारे लीगल कैंप है वो लगते हैं, हम गांव-गांव जाकर जो है लोगों के इस बारे में जागरूक भी करते हैं कि आपके अधिकार क्या हैं, आपके दायित्व क्या हैं, आपको क्या सुविधा कानून से मिल सकती है। जैसे ये अभी बात आई कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, मैं डिस्ट्रिक्ट मेंबर रहा हूँ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का, तो उसके माध्यम से हमें जो है समय समय पर गाँव में जाकर उनको जागरूक भी किया है कि जो है आपको कानूनी सहायता मुफ्त मिल रही है। अगर कोई गरीब व्यक्ति है या कोई महिला है जिसके पास पैसे नहीं हैं तो वो जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का लाभ उठा सकती है। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे ज्ञान लेने के, और इसी तरह आप सर सेवा करते रहें। मैं नवजोत सिंह, SP न्यूज़ इंडिया, विकास कैमरामैन के साथ।